हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है अपानक जातक। बोधिसत्व कभी एक व्यापारी थे जो दूर देशों के साथ व्यापार करने के लिए बड़े बैलगाड़ी कारवां का नेतृत्व करते थे। जैसे ही वे एक विशाल रेगिस्तान के माध्यम से एक लंबी खतरनाक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने सुना कि एक और व्यापारी, एक युवा और मूर्ख व्यक्ति वही यात्रा करने जा रहा है। यदि वो एक ही समय में यात्रा करते हैं तो वे सड़क को खराब कर देंगे और पर्याप्त पानी, बैलों के खाने के लिए घास और जलाव लकड़ी मिलना मुश्किल होगा। तो बोधिसत्व युवा व्यापारी के साथ स्थिति पर चर्चा करने गए और एक विकल्प दिया। उसने पहले जाने का फैसला किया और बोधिसत्व बाद में चले गए। जैसे ही मूर्ख युवक का कारवां जंगल के बीच में पहुंचा, वहां रहने वाला एक भूत ने यात्रियों को पीने के पानी को त्यागने के लिए एक योजना तैयार की ताकि वो और उसका छोटा गिरोह थके हुए पुरुषों पर आसानी से हमला कर सके और खा सके। अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने एक राजसी गाड़ी का निर्माण किया और प्रेतों ने मनुष्य के रूप में प्रच्छन्न और भीगते हुए उनके सिर पर कमल और पानी के लेली के साथ निकट आने वाले कारवों की ओर सवार हुए। युवा व्यापारी भूतों के साथ बात करने के लिए रुक गया, जिसने उसे बताया कि यात्रा का कठिन हिस्सा खत्म हो गया है और बहुत बारिश हो रही है और आगे कई झीलें हैं। भूत ने सुझाव दिया कि व्यापारी अपना बोझ हल्का करे और अपना पानी को छोड़कर यात्रा को आसान बनाए। भूत की कहानी पर संदेह ना करते हुए युवक ने अपने आदमियों को उनके भारी पानी के घड़ों को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें बाकी दिन पानी नहीं मिला और वे कमज़ोर और भूख से सो गए क्योंकि वो अपने चावल नहीं बना सकते थे। रात में भूत और प्रेत आए और उन्होंने सभी पुरुषों और बैलों को खा लिया और कुछ भी नहीं छोड़े, केवल हड्डियों को छोड़ दिया। 6 सप्ताह बाद बोधिसत्व ने 500 गाड़ियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की और आधे रास्ते में भूत उसी कहानी के साथ उनके पास पहुंचा। उसके आदमियों ने झूठ पर विश्वास किया और अपने पानी को खोदना चाहते थे ताकि वह तेजी से यात्रा कर सके, लेकिन बोधिसत्व ने चाल को पहचान लिया और मना कर दिया। अपने आदमियों को समझाते हुए कहा कि अगर वास्तव में आगे बारिश होती है तो वे गड़गड़ाहट सुनेंगे, तूफानी बादलें और बिजली देखेंगे और हवा महसूस करेंगे। जब वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ मूर्ख युवा व्यापारी का समूह मारा गया था, तो उन्होंने एक गढ़ वाले शिविर बनाने के लिए रात को अपने वैगनों को घेर लिया और सुबह तक हाथ में तलवारें जागते रहे। जब वे चले गए तो उन्होंने अपने सबसे कमज़ोर गाड़ियों को कुछ छोड़े गए लोगों के लिए बदल दिया जो कि मजबूत थे और सबसे मूल्यवान माल ले गए थे। सभी पुरुषों ने बहुत लाभ कमाया और सुख कुशल घर लौट आए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में है। अनाथ पिंडिका बुद्ध के एक धनी समर्थक जो अपनी अत्यधिक उदारता के लिए जाने जाते हैं, बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए अपने 500 दोस्तों अन्य संप्रदाय के सभी अनुयायी को लाए। उनका पाठ सुनने के बाद वे सभी बुद्ध को समर्पित अनुयायी बन गए, उपदेशों का पालन किया और दान दिया। बाद में जब बुद्ध कई महीनों के लिए चले गए तो ये लोग अपने पूर्व धर्म में वापस आ गए। जब बुद्ध वापस लौटे तो ये चंचल लोग उन्हें फिर से देखने आए और बुद्ध ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी शिक्षा ही एकमात्र पूर्ण निर्विवाद सत्य है और उनके मार्ग का अनुसरण करने वाला कोई व्यक्ति नरक में पीड़ित नहीं होगा। फिर उसने अपनी बात पर जोर देने के लिए उन्हें ये कहानी सुनाई। मूर्ख युवा व्यापारी बुद्ध के एक शिष्य देवदत्त का पूर्व जन्म था
जो उनकी दास्ता बन गया था, और मरने वाले कारवा कार्यगत देवदत्त के अनुयायी थे। बोधिसत्व के कार्यकर्ता जो सुरक्षित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुँचे, वह बुद्ध के अनुयायी के पूर्व जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।